भारत की आज़ादी की लड़ाई के संग्राम का एक अहम अंग वह बहादुर महिलाएं भी रही हैं जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर इतिहास के पन्नों में अपना नाम रोशन किया है। इन्हीं वीर और साहसी महिला योद्धाओं में सबसे अग्रणी मानी जाती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यूं तो कई लेखकों ने अपने अपने तरीके से उनके जीवन को व्यक्त किया है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई झांसी की रानी की कविता की बात ही अलग है। वीर रस में लिखी इस कविता में उन्होंने लक्ष्मीबाई को खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी कहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, ये तो आप जान ही गए होंगे कि आज मैं आपको वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास, शौर्य, पराक्रम और कैसे उन्होंने अंग्रेजों को दांतों तले चवन्नी चबाने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, अगर आप सुभद्रा कुमारी चौहान जी के उन शब्दों की गहराइयों को हकीकत में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनको बहुत मान सम्मान मिला है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने पति के बचाव में दीवार बनकर अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए दुनिया की 10 जाबाज पत्नियों की सूची में शामिल किया है। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 ईस्वी को एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन एक लंबे नाम होने के कारण उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मनु अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इनके पिता मोरोपंत एक मराठी और मराठा बाजीराव की सेवा में कार्यरत थे और उनकी माता एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की महिला थी। लेकिन महज 4 वर्ष की आयु में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। अब उनकी देखभाल का पूरा जिम्मा उनके पिता मोरोपंत के कंधों पर आ गया। मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए इनके पिता मोरोपंत इनको अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाते हैं, जिससे वह अपनी आंखों के सामने अच्छी परवरिश, देखभाल, शिक्षा दिला सके। मनु बचपन से ही चंचल स्वभाव के कारण पेशवा बाजीराव के दरबार में लोग उन्हें छबीली कहकर पुकारते थे। मनु के पिता मोरोपंत ने मनु की परवरिश एक बेटी नहीं बल्कि बेटे की तरह की थी। मनु को शास्त्र विद्या के साथ शस्त्र विद्या का भी ज्ञान दिया। मनु को बचपन से ही एक योद्धा के तौर पर पाला गया था। इनके पिता ने इनको तलवारबाजी, घुड़सवारी एवं तीरंदाजी का विधिवत प्रशिक्षण दिलवाया। इसके बाद कम उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई का विवाह सन 1842 ईस्वी को झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ होता है। इसके बाद ये झांसी की रानी बनती हैं और इसके साथ ही इनका नाम मनु से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होता है। सितंबर 1851 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 माह की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1853 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी जाती है। पुत्र गोद लेने के कुछ समय बाद ही 21 नवंबर 1853 ईस्वी को गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। गोद लिए बच्चे का नाम दामोदर राव रखा गया था। ब्रिटिश राज के समय अंग्रेजों द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि इस मुकदमे में काफी बहस हुई, जिसके बाद इसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने उनके राज्य के खजाने को जब्त कर लिया और उनके पति द्वारा लिए गए कर्ज को रानी लक्ष्मीबाई के सालाना खर्चे में से काटने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई को झांसी के किले को छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा था। परंतु इन सब के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी की रक्षा की कसम खाई थी। अंग्रेजों द्वारा झांसी को हासिल करने की चाह में अंग्रेजों ने 7 मार्च 1854 ईस्वी को सरकारी फरमान जारी किया, जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश जारी किया। जिसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जिसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अन्य राजाओं की मदद से एक सेना तैयार की। इस सेना में महिलाओं को भी शामिल किया गया था और उन्हें युद्ध कौशल का प्रशिक्षण भी दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में अस्त्र शस्त्रों के विद्वान गुलाम खां, दोस्त खां, खुदाबख्श, काशीबाई, मोतीबाई, सुंदर मुंदर, लाला बाबू बख्शी, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह सहित 1400 सैनिक शामिल थे। 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों द्वारा बंदूकों की गोलियों में सूअर और गाय का मांस की परत चढ़ा दी गई, जिसके बाद हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। जिसके बाद पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश फैल गया और अंग्रेजों को न चाहते हुए भी इस विद्रोह को दबाना पड़ा और झांसी को रानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया गया था। इसके बाद 1857 में
उनके पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और जीत हासिल की। मार्च 1858 में एक बार फिर झांसी को कब्जाने के इरादे से अंग्रेजों ने हमला कर दिया, लेकिन इस झांसी को बचाने के लिए तात्या टोपे ने अपने 20,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई करीब 2 हफ्ते चली थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने झांसी के किले की दीवारों को तोड़कर किले पर अपना अधिकार कर लिया। इसके साथ अंग्रेजों ने झांसी में लूटपाट की। इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने साहस का परिचय दिया और किसी तरह अपने पुत्र दामोदर राव को बचाया और यहाँ से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जिसके बाद तात्या टोपे ने रानी का साथ दिया। 22 मई 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने कालपी पर हमला किया, लेकिन अंग्रेजों को इसमें हार का सामना करना पड़ा। इसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने फिर से कालपी पर हमला किया और जीत हासिल की। दोस्तों, कालपी के युद्ध को हराने के बाद राव साहब पेशवा, बांदा के नवाब और तात्या टोपे ने रानी को सुझाव दिया कि वह ग्वालियर पर अधिकार जमाए। इसके बाद तात्या टोपे के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में कर लिया। 18 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजों के खिलाफ फिर एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में उनकी सेवकाओं ने भी उनका साथ दिया। पिछले युद्ध में उनके घोड़े राजरत्न की मृत्यु होने के कारण इस युद्ध में उन्हें नया घोड़ा लेना पड़ा। इस लड़ाई में रानी को आभास हो गया था कि यह उनके जीवन की आखिरी लड़ाई है। इस युद्ध में रानी बुरी तरह घायल हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने इस युद्ध में पुरुष की पोशाक का इस्तेमाल किया था, इसलिए अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए और जिस वजह से वे उन्हें युद्ध भूमि में ही छोड़ गए। इसके बाद रानी के सैनिक उनको पास के गंगादास के मठ में ले गए और उन्हें गंगाजल पिलाया। अपनी अंतिम इच्छा में रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि अंग्रेज उनके शरीर को हाथ न लगाएं। दोस्तों, इस तरह 18 जून 1858 ईस्वी में कोटा के सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की गाथा को हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखने के लिए झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई की अनगिनत प्रतिमाएं घोड़े और अपने बच्चे को पीछे बांधकर पूरे भारत में जगह जगह पर देखी जा सकती हैं। दोस्तों, ये था रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।